दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली बोलो क्या, बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली बोलो क्या। क्योंकि भैया जब भी ये बात हम कहते हैं ना तो कुछ लोगों को नाराजगी हो जाती है इस बात के लिए कि भैया काहे का बाहुबली। दो ही फिल्म में तो वो अपना बाहुबल दिखाया, बाद बाकी फिल्मों में तो भैया वो फुस साबित हुआ है। तो भाई लेकिन बाहुबली का टैग उनको मिला है तो चलो बोल देते हैं यार बाहुबली डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सलार को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि दिसंबर के महीने में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। किस डेट पर? तो भैया उस डेट पर जिस डेट पर भाई बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि भाई साउथ में है एस राजामौली, तो बॉलीवुड में राजकुमार हिरानी, जो कि भैया अपनी फिल्मों के माध्यम से जादू ही क्रिएट करते हैं मेरे भाई। तो भैया उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म डुंकी के साथ मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। और भाई डुंकी में इस बार कौन नजर आने वाले भाई, जिनके इन दिनों सितारे गर्दिश में है मेरे भाई। यानी कि भैया कहने के लिए लोग ये बात कहते हैं कि भाई बॉलीवुड का आखिरी सुपरस्टार यानी कि भाई शाहरुख खान इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो भाई इस फिल्म के साथ अगर डार्लिंग प्रभास भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो भैया हम लोग ये बात कह सकते हैं ना कि भैया उनकी तैयारी बहुत ही भारी होगी। तभी तो भैया वो दम भर कर ये बात सबको बता रहे हैं कि भाई हम आएंगे और रिकॉर्ड की बजा कर जाएंगे। लेकिन भाई आज जो खबरें निकल के आ रही है डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को लेकर, उसको देखने के बाद अब दर्शक ये बात दिल खोल कर कह रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा रे तुमसे। एक काम कर, लोटा थाम और चले जा भाई, ले ले, हो गया बहुत हो गया, तुमसे अब ना हो पाएगा। तो भाई ये बातें क्यों कही जा रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हम लोगों के सामने पहले ही आ चुका था। लेकिन भैया उस कारण से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कई सारी खबरें उड़ाई गई थी भाई इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया जो खबरें आप लोग इस फिल्म के खिलाफ सुन रहे हो उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है भाई, ये सारी बातें बकवास है। लेकिन भाई आज उन लोगों ने खुद पुख्ता मुहर लगा दी भाई अपने कुछ हरकतों की वजह से कि भाई उस वक्त जो खबरें सलार को लेकर आई थी वो खबरें झूठी नहीं थी। तो भाई क्या है ये खबरें, चलिए हम आपको बताते हैं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई बहुत ही ताम झाम धूम धाम से जब सलार का घोषणा किया गया था कि भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में आने के लिए तैयार की जा रही है और इस फिल्म में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सदी के रियल बाहुबली यानी कि भाई डार्लिंग प्रभास नजर आने वाले हैं। तो भाई उस वक्त डार्लिंग प्रभास का क्रेज ये था कि भैया उनका नाम इस फिल्म के साथ जब जुड़ा तो भाई दर्शक ये बात कहने लगे कि भाई बाहुबली आएगा और सारी रिकॉर्ड की बजाएगा। लेकिन भाई इन दिनों रिकॉर्ड तो छोड़ो भैया, जनता ने जिस तरह से बाहुबली का क्लास लगाया ना भाई कि बाहुबली एक हिट दे दो बाबा, एक हिट दे दो बाबा वाले लाइन में आ गए मेरे भाई। बैक टू बैक कई सारी फिल्में उनकी फ्लॉप होती गई। और भाई मैं क्या कहूं उनको लेकर, भाई जब भी वो कोई फिल्म कर रहे थे उनके पास में उन फिल्मों का स्क्रिप्ट तो जरूर आ रहा होगा भैया, स्क्रीन प्ले जरूर आ रहा होगा, कहानी उनको नरेट जरूर की गई होगी। तो भाई वो क्या उस वक्त नरेशन ध्यान से नहीं सुन रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि भाई देखो ऐसा है कि मैंने बाहुबली के पार्ट 1 और बाहुबली के पार्ट 2 में ऐसा क्रेज बना लिया है कि मेरी फिल्में लगेगी ना सिनेमा घर में तो ऑडियंस काला पट्टी आंख में बांध कर आ जाएगी, यार ये डार्लिंग प्रभास की फिल्म है सुपर डुपर हिट, टेंशन नको रे बाबा, टेंशन नको रे। लेकिन भाई हुआ क्या, ढाक के 3 पात, साहू आई ठुस, राधे श्याम आई ठुस, आदि पुरुष आई ठुस, अब उसके बाद आ रही है सलार और उसके बाद एक और आने वाली है फिल्म कल्कि। तो भाई कल्कि की सारी कहते हैं ना कि सारी उम्मीदें जो है वो टिकी हुई है इस बात पर कि भैया अगर सलार बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचा देगी तो भाई हमारी ये फिल्म भी निकल जाएगी। लेकिन भैया सलार को लेकर आज जो खबर हम लोगों के सामने आई है उसको सीखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया सलार के मेकरों को इस बात का आभास हो गया है कि भैया गड़बड़ हो गई है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप लोगों को याद ही होगा कि भैया जब सलार का घोषणा किया गया था तो उसी वक्त इस फिल्म को लेकर एक खबर साउथ इंडस्ट्री से ही आई थी हम लोगों के सामने गॉसिप के माध्यम से कि भैया ये फिल्म ना तो केजीएफ के चैप्टर 1 का कोई
पार्ट है, ना ही केजीएफ के चैप्टर 2 का कोई पार्ट है। यानी कि भैया दूर दूर तक इस फिल्म का कनेक्शन केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से नहीं है। ये बात खुद भाई प्रशांत नील ने बताई थी। और उसके बाद भाई उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि भैया ये कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। तो भैया उसके साथ ही ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया ये फिल्म जो है वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म, एक कल्ट फिल्म यानी कि भैया उग्रम की रीमेक है। ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन भाई आज जो हरकत की गई है उग्रम के साथ, उसी को देखने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि भाई ये फिल्म तो उग्रम की रीमेक ही है। तभी तो भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म से उग्रम को टिकट दे दिया गया है। भाई साहब अब आप नहीं दिख सकते हो ओटीटी पर। तो भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया उग्रम को, इसी को लेकर भैया बॉलीवुड की जनता तो सवाल पूछ ही रही है। उसके साथ डार्लिंग प्रभास के दीवानों में ये क्वेश्चन, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन डालने की कोशिश कर दी गई है भाई साउथ के ही मेकरों के द्वारा कि भाई ये कहीं उग्रम की रीमेक तो नहीं है। भैया इस फिल्म को तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, तो भाई हम दोबारा क्यों उग्रम के रीमेक को देखने जाएं। यानी कि भाई श्री मुरली की ये सुपर डुपर हिट फिल्म, जिसको लेकर ये बात कही जाती है कि भाई श्री मुरली ने इस फिल्म को करने के बाद अपना कैरियर जो था उसको फिर से रिवाइव कर लिया था मेरे भाई। यानी कि भैया ये फिल्म उनके लाइफ की वो फिल्म साबित हुई थी जो कि भैया उनका कैरियर एक बार फिर से बना दी थी। और इस फिल्म के माध्यम से प्रशांत नील ने ये बात पूरी साउथ की जनता को बताने की कोशिश की थी कि भैया उनके डायरेक्शन में भैया कुछ अलग ही बात है। वो अपने स्टाइलिश डायरेक्शन के माध्यम से, अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक एक्शन का आपको एक अलग ही जोनल दिखाएंगे सिनेमा घरों में। और दोस्तों नो डाउट उस वक्त जब उग्रम आई थी, और उग्रम को मैंने भी देखा है मेरे भाई, उग्रम का मेकिंग देखने के बाद वाकई में दिल इस बात को लेकर काफी प्रसन्न हो गया था कि भाई बहुत ही टैलेंट है यार प्रशांत नील में। ये बंदा जो है वो एक अलग ही लेवल का एक्शन मूवी बनाकर लेकर आता है, और उसके फिल्मों का फ्रेमवर्क, उसका जो डिजाइनिंग होता है एक्शन का, वो बहुत ही लाजवाब होता है मेरे भाई। लेकिन वो सब कुछ ठीक है, तो अगर ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक थी उग्रम की, तो भैया बोल देते ना खुल कर कि भैया ये फिल्म रीमेक है। अब आप लोगों को लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से अगर हम लोगों ने आनन फानन में इसका मतलब कि कहते हैं प्रिंट हटवा दिया है, तो जनता को ये बात पता नहीं चल पाएगी कि ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है। और यहाँ पर अब तो हम यही बात कहना चाहेंगे प्रशांत नील को लेकर कि भाई जिन लोगों ने साउथ की मार्केट में इस फिल्म को ऑलरेडी पहले ही देख लिया है, तो भैया वो दोबारा इस फिल्म को क्यों देखने जाएंगे सिनेमा घरों में। आप लोगों ने तो पहले इस बात को नकारा था कि ये फिल्म नहीं है रीमेक, ये एक ओरिजिनल कहानी है, इसका दूर दूर तक उग्रम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो भाई आज उग्रम को क्यों हटाया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म से, क्यों हटाया गया, इस सवाल का जवाब तो दर्शक मांगेगी ही। और भाई उग्रम की कहानी क्या थी, क्या थी उग्रम की कहानी, तो भैया उसकी एक सिंपल सी कहानी थी। एक थीन लाइन पर वो फिल्म बनी थी, लेकिन भाई उस थीन लाइन का जो एक्शन सीक्वेंस था वो बहुत ही जबरदस्त था। भाई इस फिल्म में श्री मुरली जो है वो भूतपूर्व गैंगस्टर रहते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर वाला काम छोड़ देते हैं, और इसी बीच में उनके एक दोस्त की हत्या हो जाती है। इस बात की जानकारी श्री मुरली को होती है, और श्री मुरली जो है वो अपने दोस्त का मौत का बदला लेने के लिए उस इलाके में फिर से पहुंच जाते हैं जहां पर वो कभी गैंगस्टर हुआ करते थे। तो भैया वो उस काल्पनिक गैंगस्टर्स की दुनिया में वापस आते हैं और अपने दोस्त का मौत का बदला लेते हैं। बस यही कहानी थी उग्रम की। तो भाई यही कहानी अगर रीमेक के माध्यम से लाया जा रहा है डुंकी के सामने, जो कि भैया एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, और भाई इस फिल्म में जो डायरेक्टर है भाई वो कोई एवं डायरेक्टर नहीं है भाई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टरों में से एक है जो कि भैया चुनिंदा फिल्में ही सिनेमा घरों में लेकर आते हैं और पूरे होमवर्क के साथ बॉक्स ऑफिस पर आते हैं। तो भाई उनकी फिल्म के साथ आप मुकाबला करके भैया निकल जाओगे, तो भाई यहां से तो ऐसी ही नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो गई आपकी फिल्म को लेकर कि भैया आप लोग रीमेक फिल्म लेकर आ रहे हो सिनेमा घर में। तो भाई आपकी फिल्म हिंदी बेल्ट में कमाए या ना कमाए,
भाई नेगेटिव पब्लिसिटी तो भैया हो गई साउथ के मार्केट में। जिस जनता से आप लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि भैया ये जनता इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आएगी, जहां पर डार्लिंग प्रभास की पकड़ बहुत ही मजबूत है। भाई बॉलीवुड की सर्किट की अगर हम बात करें तो भैया डार्लिंग प्रभास को यहां पर फिर से ये बात साबित करना था इस फिल्म के माध्यम से कि भैया उनके अंदर काफी दम है, वो फिर से एक बार बाहुबली वाला अवतार दिखा सकते हैं सिनेमाघरों में। लेकिन भाई जब उनके ऊपर टैग लग रहा है रीमेक मूवी का, तो भाई खेल तो यही खत्म हो गया। हिंदी मार्केट से तो वो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। अब उनके खिलाफ तो भैया खबरों का बाजार ऐसे तैयार होगा कि ऑडियंस यही बात बोलेगी कि भैया हम रीमेक क्यों देखें। और भाई ऑलमोस्ट हिंदी जनता भैया देख चुकी है उग्रम को बहुत। अब इसमें हम क्या कहे भाई, गयो 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 ठाकुर तो गयो भाई, ठाकुर तो गयो, अब नहीं बचा सकता है कोई डुग्गी से सलार को, ये बात तो साफ हो गई है। तो भाई किंग खान बाजी मार रहे हैं। अब मैं यहां पर आप लोगों से ये बात बहुत ही आसानी से कह सकता हूं कि भैया इस साल की तीसरी 1000 करोड़ मूवी किंग खान दे रहे मेरे भाई डुंकी के माध्यम से। अब देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो खबरें निकल के आई है इसका जवाब सलार की टीम कैसे देगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।